हाँ फ्रेंड्स, वेलकम टू टैप कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज हम सभी पेट के पेट का सेट नंबर 3 करने वाले हैं। पेट एग्जाम का सेट नंबर 3 करने वाले हैं। तो सेट नंबर 3 में हम टॉप 30 प्रश्न करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें स्टैटिक के ज़्यादा प्रश्न लिए गए हैं। किससे? स्टैटिक के ज़्यादा प्रश्न लिए गए हैं, क्योंकि स्टैटिक एक महत्वपूर्ण पार्ट है आपका, जिसमें से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलते हैं, अगले 7 से 8 मिनट में हम इस 30 प्रश्न को खत्म कर देंगे। तो चलते हैं, आज का पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो उसे भारत का आधिकारिक खेल कुछ नहीं माना गया है, लेकिन हम लोग हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल मानते हैं। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाता है। क्या भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, हॉकी। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते हैं। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा कौन है? अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष की बात की गई है तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके सही उत्तर हो जाते हैं। क्या अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के बने थे? तीसरे नंबर का प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज के बीच में कौन सा चिन्ह होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में कौन सा चिन्ह होता है? आपका अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र किस रंग का होता है? तो आपका गहरे नीले रंग का होता है। किस रंग का? गहरे नीले रंग का होता है। गहरे नीले रंग का होता है। दोस्तों, कलर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कलर चेंज कर दे रहे हैं। आप ठीक है। चलिए फिर चौथे नंबर के प्रश्न पे। चौथा नंबर का प्रश्न आपका है कि हाल ही में सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत किस देश के साथ समझौता कर रहा है? तो सेमीकंडक्टर मिशन, जो कि ऑप्शन नंबर भी सही हो जाना है, इसमें अमेरिका के साथ समझौता किया है। किसके साथ? अमेरिका के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना आपका कब शुरू किया गया था? तो 2015 में। कब? 2015 में। 2015 में कब? तो 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 से प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई। ये योजना किससे संबंधित है? तो दूर दराज गाँव में रहने वाले लोगों को बैंक से कनेक्ट करना। दूर दराज गाँव में रहने वाले लोगों को बैंक में कनेक्ट करना। इनके लिए जीरो बैलेंस के अकाउंट भी खोले गए थे। अगला प्रश्न 6 नंबर का है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 में होता है। इसमें नरसंहार कौन कराया था? तो वो कौन जनरल था? तो जनरल डायर था। कौन था? जनरल डायर था। कौन? जनरल डायर था, जिन्होंने गोली चलवाई थी जलियांवाला बाग में। इनकी हत्या लंदन में जाकर कौन किए थे? तो ऊधम सिंह किए थे। कौन किए थे? ऊधम सिंह किए थे। ये हो जाता है, ऊधम सिंह किए थे। जनरल डायर की हत्या कौन किया था? तो ऊधम सिंह किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है कि 7वें नंबर का, चंद्रयान 3 की लैंडिंग तिथि क्या थी? तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग तिथि आपका 23 अगस्त 2023 हो जाता है। क्या हो जाता है? 23 अगस्त 2023। ट्रिक क्या है? 23 से 23 मैच करा लीजिएगा, आपका बन जाएगा। अगस्त ध्यान रखना होगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग कब हुई थी? तो 23 अगस्त 2023 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब होता है? तो 1974 में होता है। कहाँ पे? पोखरण में। कहाँ पे होता है? पोखरण में होता है 1974 में। कब? 1974 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में 1974 में हुआ था। 9वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में कुल वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। कितने? 6 मूल अधिकार हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही। पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल दिए गए, बल्कि वह किसका अधिकार हो गया? कानून का अधिकार दे दिया। किस कानून?
किसका दर्जा दिए गए संपत्ति के अधिकार को? कानून का अधिकार दे दिए गए। आइए फिर 10वें नंबर का प्रश्न। 10वें नंबर का प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। कौन? लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। 11वें नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो आपका गुर्दा हो जाता है। क्या? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, गुर्दा, जिसे हम किडनी के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। किडनी कहते हैं। ये मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करता है। आइए 12वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो पहला उपग्रह आपका कौन हो जाता है? आर्यभट्ट हो जाता है। क्या? आर्यभट्ट हो जाता है। आर्यभट्ट हो जाता है। इससे इसी के साथ आप ये भी जान लीजिए, आर्यभट्ट जो पहला उपग्रह था कब लॉन्च किए थे? 1975 में लॉन्च किया गया था। कब? 1975 में। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 में। कब? 1974 में। कहाँ पे? पोखरण में। कहाँ पे? पोखरण में। ध्यान रखिए। 13वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संसद कितने सदस्य से मिलकर बना है? तो भारतीय संसद की बात कर रहा है तो भारतीय संसद तीन सदस्य होते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। दूसरे नंबर का लोकसभा होता है। कौन होता है? लोकसभा होता है। तीसरा कौन होता है? राज्यसभा होता है। कौन? राज्यसभा। तो भारतीय संसद में कितने सदस्य मिलकर बने हैं? तो इसका ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाते हैं। कौन? ऑप्शन नंबर फिर हम बात करें 14वें नंबर का प्रश्न। 14वें नंबर का प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? वाशिंगटन डीसी है। कहाँ पर? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। फिर हम बात करते हैं 15वें नंबर के प्रश्न। 15वें नंबर का प्रश्न आपका 15वें नंबर का प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा पशुपालक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पशुपालक राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। 16वें नंबर का प्रश्न है कि डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? तो डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? 1 जुलाई 2015 को। कब? 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है इसका, 2015। 17वें नंबर का प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ प्रस्तावित था अगर पूछ ले तो पूना में। हैजा महामारी के कारण यहाँ पर नहीं हुआ तो कहाँ पर हुआ भाई? तो मुंबई में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, मुंबई में तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। कहाँ पर? तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 18वें नंबर का प्रश्न पूछा आपसे, पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को। जल दिवस की बात करो तो 22 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। लेकिन अगर राष्ट्रीय जल दिवस की बात करें तो कब? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद हम 19वें नंबर के प्रश्न बात कर रहे थे, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी। 1757 की लड़ाई में 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी। माना जाता है कि यहीं से अंग्रेजों की सत्ता प्राप्त होती है। इसी लड़ाई में अंग्रेजों को अपनी सत्ता प्राप्त होती है। कब? जब 1757 की लड़ाई में प्लासी की युद्ध हुआ तो इसी में अंग्रेज ने अपना सत्ता ग्रहण करते हैं। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? बताइएगा। भाखड़ा नंगल बांध आपका
सतलज नदी पर स्थित है, किस नदी पर? सतलज नदी पर। गंगा नदी पर कौन सा बांध है बताइए? गंगा नदी पर आपका टिहरी बांध है। कौन सा? टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में पड़ता है। किस नदी पर? भागीरथी नदी, उत्तराखंड। भागीरथी नदी, गंगा को ही उत्तराखंड में भागीरथी के नाम से जानते हैं। उसके बाद फरक्का बांध की बात करें तो फरक्का बांध गंगा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? गंगा नदी पर स्थित है। फिर चलते हैं 21वें नंबर का प्रश्न आपका कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथन है। कौन? एस सोमनाथन है। कौन है भाई? एस सोमनाथन है, जो कि 2023 से लगातार बने हुए हैं। इसरो के अध्यक्ष एम सोमनाथन है। 22वें नंबर का प्रश्न है कि नरेगा योजना किससे जुड़ी है? तो नरेगा योजना आपका रोजगार से जुड़ा हुआ है, जो कि मनरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, जिसमें कुल 100 दिन का गारंटी रोजगार दिया जाता है। 100 दिन का गारंटी रोजगार दिया जाता है। 22वें नंबर का प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है, जिसे 5 अगस्त 2019 को निष्कासित कर दिया गया? 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। 24वें नंबर का प्रश्न है कि लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने पदक जीते थे? ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाता है। कितने? 6 हो जाता है। 25वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ है? तो भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ है? तो आपका तारापुर हो जाता है। यह कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। काकरापार बिजली कहाँ पर है? कुंडनकुलम और रावतभाटा। तो रावतभाटा की बात करें तो आपका कहाँ पर हो जाता है? राजस्थान। कहाँ पर? राजस्थान। कुंडनकुलम आपका तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु। तमिलनाडु। काकरा की बात करें कहाँ पर? गुजरात में हो जाता है। कहाँ पर? गुजरात में। चलिए फिर 26वें नंबर का प्रश्न है कि रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक कौन है भाई? महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी, जो कि सभी को पता है, आदिकाल में के रूप में प्रसिद्ध हैं। महर्षि कवि आदिकाल के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने रामायण किस भाषा में लिखी? तो संस्कृत भाषा में लिखी थी। संस्कृत भाषा में लिखी थी। यही प्रकार से पूछे तो रामचरितमानस का अनुवाद इंग्लिश में कौन किया था सबसे पहली बार? कौन किया था बताइएगा कमेंट बॉक्स में। रामचरितमानस का अनुवाद इंग्लिश में पहली बार कौन किया था बताइएगा, उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका इंतजार करेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नेता की प्रतिमा है? बताइएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नेता की प्रतिमा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ से मिली थी? तो बरदौली की महिलाओं ने दी थी। कौन दी था? बरदौली की महिलाओं ने। किस आंदोलन के तहत दी थी? चिपको आंदोलन के तहत। चिपको आंदोलन के तहत। अगर पूछा कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। फिर हम चले 28वें नंबर का प्रश्न। 28वें नंबर का प्रश्न है कि पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? तो पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में। कब मिला था? 1913 में। साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य का नाम था गीतांजलि। कौन था भाई? गीतांजलि। साहित्य का नाम क्या था? गीतांजलि। 29वें नंबर का प्रश्न है कि मेक इन इंडिया अभियान कहाँ शुभारंभ हुआ? तो मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब हुआ था? 2014 में। मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब हुआ था भाई? तो 2014 में हुआ था। कब? 2014 में। 30वें नंबर का प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था।
कब? 1 जुलाई 2017 को लागू किए थे। भारत के जीएसटी किस मॉडल पर आए थे? कनाडनी मॉडल पर, कनाडा मॉडल पर आए थे। भारत में जीएसटी कुल कितने स्लैब है? तो 4 स्लैब हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, भारत के जीएसटी जो है कितने अंक की है? तो भारत की जीएसटी आपकी 16 अंक की है। कितने अंक की? 16 अंक की है। तो जीएसटी से इम्पॉर्टेंट हो, अगर टेस्ट अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक कर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा। जो मित्रों के साथ शेयर किए, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज कुछ टेक्निकल इशू की तरह इशू था, इसलिए क्लास थोड़ा ऊपर नीचे और फॉन्ट में कुछ गड़बड़ी ये सब देखने को मिला, तो आप कंप्रोमाइज़ करिएगा। अगली क्लास में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।